अस्सलामुअलैकुम। इंटर पार्ट 1 वीएन फेज़ 2 टेस्ट नंबर 5 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 एंड 9 इसका सिलेबस है। चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स। बोर्ड स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो चैप्टर नंबर 6 की पेयरिंग चैप्टर नंबर 5 के साथ है। यानी चैप्टर नंबर 6 में से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या 5 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन। Important short question 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9 and 6.11. Important numerical 6.1, 2, 6.5, 6.9. इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अब डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो डेफिनेशंस है वो मोस्टली पूछी जा चुकी हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है टॉयस-सैलिस थ्योरम, और ये 3 दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, गुजरावाला बोर्ड में 2008, 2009 एंड 2012 में। उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है गिव स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फॉर लिक्विड इन मोशन। तो बर्नौली इक्वेशन की जो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी वो मेंशन करोगे। उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट 2 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो इसी तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है जिसमें आप लोगों ने एप्लीकेशंस मेंशन की थी बर्नौली इक्वेशन की। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट स्टोक्स लॉ। तो चैप्टर नंबर 6 के बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही स्टोक्स लॉ मेंशन है, 2006 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया। उसके बाद है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। तो चैप्टर नंबर 6 के स्टार्टिंग पे आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी, डेरिवेशन भी की थी कि जब ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाती है वेट ऑफ द बॉडी, तो उस कंडीशन में जो बॉडी मूव कर रही होगी विद मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद है इवेलुएट द डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की डायमेंशंस जो हैं ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी की थी, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड भी हैं, तो वही डेरिवेशन आप करोगे डायमेंशंस की। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन्ड व्हेन वी से फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो नॉन विस्कस ये बेसिकली आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में कंडीशंस ऑफ आइडियल फ्लूइड पढ़ी थी, 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो नॉन विस्कस का मतलब है विस्कोसिटी यहाँ पे 0 है, यानी ईटा की वैल्यू 0 है, और इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रह रही है। ये उन्हीं पॉइंट्स के साथ मेंशन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले ही बिल्कुल स्टार्टिंग पे टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है कंप्लीट आप इसमें डिफाइन भी करोगे, कंडीशंस भी मेंशन करोगे, एक्सप्लेन करने के बाद डेरिवेशन करोगे। उसके बाद सेकंड लॉन्ग है डिराइव बर्नौली इक्वेशन फॉर लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये बोर्ड में आ चुका है गुजरावाला बोर्ड के अकॉर्डिंग 11, 12, 16 एंड 18 में। तो बर्नौली इक्वेशन वाला पूरा टॉपिक आप करोगे, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। बोर्ड स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर 7 के साथ चैप्टर नंबर 9 की पेयरिंग है। यानी चैप्टर नंबर 9 में से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या फिर 5 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.1 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो। 9.3, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10 एंड 11। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 3, 7, 6, 8 एंड 9। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जो बोर्ड में आ चुकी है 9.3 वाली 2007 और 2018 में। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत दफ़ा ये पूछा जा चुका है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये टॉपिक आपकी बुक पे ही मेंशन है हाईलाइटेड बॉक्स में। उसके बाद है डिफाइन वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन करोगे और साथ ही स्फेरिकल वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी मेंशन करेंगे, डायग्राम भी मेंशन करोगे। उसके बाद है राइट डाउन 2 पार्ट्स ऑफ हाइजन प्रिंसिपल। ये हाइजन प्रिंसिपल वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके 2 पार्ट्स आप लोगों ने पढ़े थे, 2 पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स आप लिखोगे, साथ डायग्राम मेंशन करोगे। उसके बाद डिफाइन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन मेंशन करेंगे। डिफाइन वेव फ्रंट की फिर से डेफिनेशन पूछी गई। हाउ डज डिफ्रैक्शन डिफर फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन किस तरह से डिफरेंट है इंटरफेरेंस से। तो डिफ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था बेंडिंग ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में 2 वेव्स आपस में जो है वो
मिलती हैं और इस तरह से उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी और इनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी और वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। उसके बाद है राइट 3 फैक्टर्स ऑन विच इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म डिपेंड। तो ये वाला जो पॉइंट है ये थिन फिल्म वाले टॉपिक में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ पे, थिकनेस पे, किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही है जो आपके पास इंटरफेरेंस है वो थिन फिल्म के अंदर। उसके बाद फिर से स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, वही पॉइंट। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन इंटरफेरेंस, डिराइव कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसमें सबसे पहले तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखोगे, फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की डेरिवेशन आप करोगे स्टार्ट एक्सप्लेनेशन डायग्राम करने के बाद। इस कंडीशन में, इस लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी गई है कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो मिनिमा यानी आपके पास डार्क फ्रिंज और मैक्सिमा यानी ब्राइट फ्रिंज। तो आप कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज मेंशन करोगे। उसके बाद है व्हाट इज़ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाला टॉपिक आप इसमें मेंशन करोगे। उसके बाद है डिस्कस डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल। तो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल वाला टॉपिक इसमें मेंशन करना है। उसके बाद फिर से पूछा गया है डिफाइन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन लिखो। उसके बाद उसने पूछा है डिस्क्राइब द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल एंड ऑब्टेन ब्रैग इक्वेशन। तो बेसिकली स्टार्टिंग पे आप लोगों ने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन उसके बाद जो डेरिवेशन और जो मेन पॉइंट उसने पूछा है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल और ब्रैग इक्वेशन आपने मेंशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिराइव रिलेशन डी साइन थीटा इक्वल्स एन लैम्डा। तो ये बेसिकली लास्ट वाला जो लॉन्ग है ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला टॉपिक है और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला टॉपिक ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फिर से यही पॉइंट पूछा गया व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, हाउ इट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, डिराइव द नेसेसरी फार्मूला। तो ये बेसिकली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला पूरा टॉपिक आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करोगे और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तक सारे मेन पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।